जिस तालाब में मछलियाँ आपकी पल रही होती है उस तालाब का फर्मेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्मेंटेशन करना यानी तालाब के मिट्टी और पानी को मछली के अनुकूल बनाना और मछलियों के लिए उसमें भोजन तैयार करना। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह है, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मेरे यहाँ दाना का काम होता है, मछली के बच्चे का काम होता है और दवा का भी काम होता है। जब आप तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं, मछली के लिए प्लैंक्टन का निर्माण करना चाहते हैं, तो सारे लोगों को लगभग पता ही है गाय के गोबर के बारे में, सरसों की खली के बारे में, एसएसपी के बारे में, यूरिया के बारे में, गुड़ के बारे में। परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि अगर जो भी आपको पता है, जिसका नाम हम अभी गिनाए हैं आपको, इसके साथ अगर आप ईस्ट पाउडर डालते हैं, साथ में मिनरल मिक्सचर भी डाल करके इन सारे चीज़ों को 1 सप्ताह के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, फिर तालाब में डालते हैं, तो तालाब में प्लैंक्टन काफ़ी बनता है। आज हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। पटना से 50 किलोमीटर और बाबतपुर के पास से 2-4 लोग हमारे यहाँ आए। उसमें से बहुत सारे लोग आईएमसी का पालन भी कर रहे थे, तो वे हमसे ईस्ट पाउडर मंगवाए, मिनरल मिक्सचर मंगवाए। और उसमें से 2-3 आदमी ऐसे भी थे जो पंगास का पालन करना कर रहे थे, तो वो भी आईएमसी वालों के देखा देखी ईस्ट पाउडर फर्मेंटेशन के लिए, पंगास में फर्मेंटेशन के लिए भी हमसे ईस्ट पाउडर मांगने लगे। तो हमने उनको मना कर दिया कि जिस तालाब में आप पंगास का पालन कर रहे हैं उसमें ईस्ट पाउडर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप फर्मेंटेशन उसी तालाब में करें जिसमें आपका आईएमसी का पालन और कार्प मछलियों का पालन आप करके रखे हैं। पंगास तो आप 100% फीड खिलाते हैं उसको, तो उसके तालाब में ईस्ट पाउडर डालने का आपको काम नहीं है। उसके बदले आप मिनरल मिक्सर तालाब में डाल सकते हैं, प्रोबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं पंगास वाले तालाब में। और एक प्रोडक्ट और अपना आता है, काफ़ी धमाल मचाए हुए है, हाइपर ग्रोथ। और हाइपर ग्रोथ का जो स्कीम हमारा चलता है वह 3 केजी लेने पर 1 केजी फ्री का स्कीम है। तो आपको भी मछली के बच्चे या फिर जेके फिश फीड या फिर मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, प्रोबायोटिक्स या हाइपर ग्रोथ, जियोलाइट, ऑक्सीजन टैबलेट, ये सब चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे अभी तत्काल की हम बात कर रहे हैं, दिन तो ठंडी का है, फरवरी का है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे इलाके में अभी बादल चढ़ा हुआ है आकाश में, धूप कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। कई जगह बारिश का भी अलर्ट अभी भी है, बारिश हुआ भी है। बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि उनके तालाब में सारी मछलियाँ ऊपर आ गई और अनेकों लोगों के तालाब में मछलियाँ मरने लगी। अब सारे लोगों का दिए हुए नंबर पे कॉल आते ही रहता है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अपने पास आप जियोलाइट अवश्य रखिए, ऑक्सीजन टैबलेट अवश्य रखिए। इस तरह का मौसम आने पर ठंडी के दिनों में भी अगर वर्षा कुछ हो जा रहा है, बादल ढक जा रहा है, सूरज भगवान ढक जा रहे हैं बादल से, तो तालाब में अमोनिया बन जा रहा है और ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जा रहा है, तो आपकी भी मछलियाँ नहीं मरे, इसके लिए आपको जियोलाइट डाल देना चाहिए। अमूमन महीने में एक बार 1 एकड़ के तालाब में 10 केजी जियोलाइट और 1 केजी ऑक्सीजन टैबलेट आपको डालना चाहिए। उसी तरह से महीने में एक बार 1 एकड़ तालाब में ये वाटर प्रोबायोटिक एंड सॉइल प्रोबायोटिक्स डालना चाहिए। ग्रोथ के लिए हाइपर ग्रोथ महीने में कम से कम एक बार 1 केजी पाउडर हाइपर ग्रोथ का आपको अपने तालाब में डालना चाहिए। जब आप इस तरह से मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जो मछली आपकी 8 महीने में 1 केजी होने वाली होती है, वह 6 महीने टाइम लगता है मात्र। बहुत सारे लोगों का शिकायत ऐसे ही रहता है कि हमारी मछलियाँ ग्रोथ नहीं आ रही हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि डेंसिटी का एकदम से ख्याल रखिए। हाई डेंसिटी में, खास करके जब आप आईएमसी और कार्प का पालन करते हैं, तो हाई डेंसिटी में एकदम बच्चे नहीं स्टॉक करिए। बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में बच्चे डाल देते हैं, और आप लोग एक गलती नहीं करिए कि स्पॉन मंगा करके आप कल्चर वाले तालाब में नहीं डालिए। करोड़ों स्पॉन आप डाल देते हैं, कितना बच जाता है, कुछ बहुत तो मोर्टेलिटी आ जाती है स्पॉन में। उसके बावजूद लाखों की संख्या में आपके छोटे एरिया में जब आप स्पॉन डालते हैं, लाखों की संख्या में उसमें बच्चे बच जाते हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाता है। जब भी आप बच्चे डालें, स्पॉन डालें, तो नर्सरी वाले तालाब में डालें, और कल्चर वाले तालाब में 50 ग्राम से ऊपर साइज इसका बना लें, फिर गिन करके बच्चे डालें। एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, जब आप लोगों का कॉल आता है तो आप बताते हैं कि 50 केजी या फिर 1 कुंटल या 5 कुंटल हमने बच्चा डाला है इतने एरिए में, तो ऐसा कतई नहीं करें।
आप किलो से भी डाल सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने बच्चे आ रहे हैं। बच्चा आपको गिन करके डालना है। जैसे 1 एकड़ में आप 50 ग्राम से ऊपर के बच्चे डाल रहे हैं तो उस पोजीशन में आपको 4000 बच्चे डालने हैं। अगर आप फिंगर साइज़ के बच्चे डाल रहे हैं, जिसको अंगुलिकाएँ बोलते हैं, अंगुली के साइज़ का 3 इंची 3.5 इंची साइज़ का, तो इसको आपको 5000 डालना है। इस तरह से आप इतना ही बच्चा डालिए, गिन करके डालिए। प्लीज़ वज़न से बच्चे डालना बंद कीजिए। जब आप वज़न से डालते हैं आपको पता नहीं होता है। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो स्वाभाविक है कि 1 किलो में ज़्यादा बच्चे आएंगे, इसके हिसाब से बच्चे ज़्यादा आपके डल जाते हैं। अगर बच्चे बड़े आप डालते हैं 50-100 ग्राम के, तो उस पोजीशन में बच्चे कम रह जाते हैं तालाब में। तो जिस तरह से वीडियो में आपको बताया जाता है बच्चे गिन गिन करके डालने का, आप उस तरह से गिन करके डालिए। या फिर गिनना संभव नहीं है तो एक किलो में पहले गिन लीजिए कि कितने बच्चे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। फिर हिसाब बना लीजिए कि आपका 1 एकड़ तालाब में कितना बच्चा डाला है, हाफ एकड़ में कितना बच्चा आप डाले हैं, या 5 एकड़ में कितना बच्चा डाले हैं। आपको गिनती का अनुभव होना ही चाहिए। ठीक है, यही आज का वीडियो का मेन उद्देश्य यही था। फर्मेंटेशन आपको पंगास वाले तालाब में नहीं करना है, आईएमसी वाले में करना है। हम वीडियो समाप्त करते हैं। जो कुछ भी मंगवाना होगा दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। अमूल कॉमन कार्प का स्पॉन तैयार है, मंगाने के लिए भी दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।